अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। सवाल ये था कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना कैसा है, क्या कुर्सी पर नमाज हो जाती है या नहीं। बेहतरीन और अच्छा और उम्दा सवाल है कि आजकल कसरत के साथ ये देखा जाता है कि मसाजिद के अंदर कुर्सियों का भी एहतमाम किया जाता है और उन पर लोग बैठकर नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे जो हालात हाज़रा के अंदर सवाल पैदा होते हैं उन पर जो है वो रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी होती है। अब सवाल की तरफ आते हैं कि सबसे पहले ये बात याद रखें कि जिस शख्स के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, जिसके लिए सजदा करना दुश्वार हो तो उसके लिए क़याम भी साक़ित हो जाता है। जो शख्स सजदा नहीं कर सकता तो उसके लिए क़याम भी साक़ित हो जाता है, क्योंकि सजदा और क़याम दोनों फ़र्ज़ हैं। जब सजदा करना उसके लिए नामुमकिन हो जाए, यानी उसका ऐसा मसला बन जाए कि वो सर जो है वो ज़मीन पर नहीं रख सकता, अपनी पेशानी जो है वो नहीं टेक सकता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। जब सजदा ना कर सकता हो तो फिर उसके लिए क़याम भी साक़ित हो जाता है। तो जब क़याम भी साक़ित हो जाए तो फिर उसके लिए बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो अब ये हुक्म तो था कि ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ता, लेकिन आगे जो उसको सहूलत मुयस्सर की गई है वो ये है कि वो फिर नीचे बैठकर नहीं पढ़ता, वो बल्कि कुर्सी पर बैठकर पढ़ लेता है। तो बाज़हाँ कुछ लोग यहाँ से आगे बातें निकाल देते हैं कि देखो कि ये चलने में तो ठीक है, फिरने में ठीक है, चलता भी है, दौड़ता भी है, सब कुछ है, लेकिन ये इसका बहाना है। तो ये हरगिज़ इस्तदलाल नहीं किया जा सकता। इस बात को सामने रख के बैठकर नमाज पढ़ने का इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो क़याम की हालत में खड़ा ना हो सकता हो, उसके पाँव में तकलीफ़ हो जाती हो या उसकी टांगों में तकलीफ़ होती हो, तो उसके चलने फिरने को क़ियास करके बैठकर नमाज पढ़ने का इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगली बात यह है कि वो बैठकर नमाज पढ़ेगा कुर्सी पर, तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब शरीयत मुतहरा के अंदर बैठकर नमाज पढ़ना साबित है, तो इस बात को सामने रखते हुए कुर्सी पर भी बैठकर अगर नमाज पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल तरीका यह है कि वो बैठकर पढ़े, ज़मीन पर बैठे, कुर्सी को छोड़ दे। हाँ, अगर वो कुर्सी पर भी बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अफजल ये था कि वो नीचे बैठकर पढ़ता। फिर इससे अगली बात यह है कि आगे ये देखा जाता है कि कुर्सी के आगे भी एक फट्टा अटैच कर देते हैं कि वहाँ पर वो सजदा भी करता है, अपना सर टेकता है। तो ये ऐसा करना ये शरीयत के अंदर मना है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जब उसको सजदा करना दुश्वार था कि उसके अंदर ये ऐसी कोई अमर मजबूरी थी कि वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता था, तो अब उसके लिए हुक्म है कि वो अपने हाथों से इशारे के साथ सजदा करे। जैसा कि रिवायात के अंदर मौजूद है कि बाज़ असहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अंदर ये बात पाई गई कि एक अराबी शख्स वो कभी तकिए पर सजदा करता और कभी उसने अपने लिए फट्टा बनवाया और उस फटे पर सजदा करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया और उसका तकिया भी ले लिया। तो फरमाया अगर सजदा करना है तो ज़मीन पर कर, या तो फिर ऐसी अमर शरई मजबूरी है तो फिर अपने हाथों के इशारे से कर ले, लेकिन फट्टे पर सजदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, वो पढ़ सकता है, नमाज हो जाएगी, बशर्त यह है कि वो फट्टे पर सजदा ना करे और वो अपने हाथों से इशारे के साथ सजदा करे और रुकू के अंदर थोड़ा कम झुके और सजदे की हालत में थोड़ा ज़्यादा झुककर अपने हाथों के इशारे से सजदा कर ले तो उसकी नमाज कामिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन मतीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।